वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी दोनों ही इंटरनेशनल रिलेशन में मार्क्सियन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से चलने वाली थ्योरीज हैं। हालांकि क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो डिपेंडेंसी थ्योरी और उसके थ्योरिस्ट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से पहले आए हैं और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी 1970s की बाद अस्तित्व में आई है, जिसमें कि सोलली जो मेन एक्टर है वो इमैनुअल वॉलस्टीन है। हालांकि डिपेंडेंसी थ्योरी में फ्रैंक, समीर अमीन और बहुत सारे अन्य विद्वान मिलकर उसकी फाउंडेशन रखते हैं। दोनों में अगर समानता की बात करें तो समानता है, दोनों ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन चाहे लिबरल पॉलिटिकल कंसेप्शन के अनुसार, लिबरल लीगल कंसेप्शन के अनुसार सब देश बराबर हों, पर रियलिटी में वो बराबर नहीं होते, क्योंकि जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, जो इकोनॉमिकल एक्सचेंज है, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है, ट्रेड है, कॉलोनियल पास्ट है, ये और जो एडवांटेज वेस्ट की कंट्रीज़ को मिली है जिससे, उसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड की जो कंट्रीज लिबरेट हुई वो कभी भी एक इक्वल फुटिंग पे नहीं आ पाती इंटरनेशनल लेवल पर, और इसके लिए उन्हें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, अपने हकों के लिए लड़ने की कोशिश करनी पड़ती है। अब जो मेन डिफरेंस इनके बीच में आता है वो डिफरेंस आता है कालक्रम के कारण। 1970s में ऐसा हुआ, जो डिपेंडेंसी थ्योरी ने प्रेडिक्शन दी थी और एक कंसेंसस उसमें बनी थी कि अगर कोई देश जो कि नया आज़ाद हुआ है और पूंजीपति देशों के साथ ओपन व्यापार करता है, अपने को ओपन करता है, बजाय अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खड़ी करने के बजाय, जैसे कि प्रिस्विच और सिंगर ने हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की थीसिस दी थी, इसको भारत और कई देशों ने फॉलो किया था। उसको नकारते हुए कई देशों ने ओपन ट्रेड की और प्रो ट्रेड लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, और वो देश उस पॉलिसी को अपनाने के 15 से 20 सालों के अंदर ही, 30 सालों के अंदर ही विकसित होने लग गई। इसमें विशेषकर एशियन टाइगर्स, जिसमें ताइवान, साउथ कोरिया, हांगकांग, और उसके बाद ग्रेजुअली फिर अगर हम देखें इस थ्योरी के आने के बाद चाइना का रेवोल्यूशन हमने देखा, आसियान का देखा। तो बेसिकली ये चैलेंज था डिपेंडेंसी थ्योरी की लेजिटिमेसी के ऊपर, कि आप तो कह रहे थे कि अगर हम ओपन ट्रेड करेंगे तो हम हमेशा कच्चा माल बेचने वाली मंडी के रूप में रह जाएंगे और तैयार माल खरीदने वाले लोग हम रह जाएंगे, जैसा कि लैटिन अमेरिका की स्टडी से आपने पाया था। पर ईस्ट एशिया में तो कुछ और ही हो गया, वो तो इंडस्ट्रियलाइज हो गई। जापान इंडस्ट्रियलाइज हो गया, साउथ कोरिया इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, ताइवान हो रहा है, हांगकांग हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? इवन सिंगापुर हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको प्रॉपर थ्योराइज करने के लिए जो नई थ्योरी सामने आती है, जो उसको बेटर कोगनाइज करती है उसी मार्क्सियन फ्रेमवर्क से, वो है हमारे इमैनुअल वॉलस्टीन। और वॉलस्टीन ये बताते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरियन भी है, सोशोलॉजिस्ट होने के साथ साथ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से कैपिटलिज्म आया है 14वीं शताब्दी से चलते हुए, वो दिखाते हैं कि कोर और पेरिफेरी जिस दो में देशों को डिपेंडेंसी थ्योरी डिवाइड करती है, बेसिकली वो काफ़ी नहीं है, और ना ही कोर और पेरिफेरी हमेशा स्टेबल रहे। कोर हमेशा चेंज होते रहे हैं और पेरिफेरी भी चेंज होती रही है समय के साथ से। ऐसा डिपेंडेंसी थ्योरी के बरखिलाफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वाले इमैनुअल वॉलस्टीन मानते हैं। फिर वो ये बोलते हैं कि अब एक स्थिति ऐसी आ गई है कि आज 3 चक्र हो गए, कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी। बाद में ये न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी वाले जो बंदे हैं वो भी इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि बीच में एक सेमी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं। पर नॉनदलेस इमैनुअल वॉलस्टीन का मॉडल ज़्यादा बेटर बताता है कि देखिए ये एक कोर है
सेमी पेरिफेरी है और पेरिफेरी है। और वॉलस्टीन की जो यूनिक बात वो ये है कि वो ये मानते हैं कि इस विश्व का जो ये वर्ल्ड सिस्टम चल रहा है पूंजीपति व्यवस्था के अनुसार, अगर इसमें कोई देश प्ले करते हैं रहेंगे तो जो आज पेरिफेरी में देश हैं, अगर वो स्ट्रेटजाइज करते हैं, प्रॉपर से एनालाइज करते हैं अपनी नीतिज़ को और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो वहाँ से सेमी पेरिफेरी में भी आ सकते हैं और बेटर अपने को मेंटेन करते हैं इस सिस्टम के अनुसार, अपनी जो पोटेंशियल्स को लिवरेज कर लेते हैं, हालात उनके फेवर में होते हैं, तो वो कोर में भी जा सकते हैं। और जो कंट्रीज कोर में है, अगर वो थोड़ी लेगार्ड हो जाती है या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है या रिसोर्सेज में परिवर्तन आ जाता है, तो वो वहाँ से धक्का खा करके सेमी पेरिफेरी भी बन सकती है, मतलब वो साइडलाइन हो सकती है और कोर का स्टेटस कोई और गेन कर सकता है। तो मतलब ये जो कोर, सेमी पेरिफेरी और जो पेरिफेरी के जो रिश्ते हैं, जो कि सच में ही भेदभावपूर्ण है, ऐसा वॉलस्टीन कहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस सिस्टम में जो लोग आज पेरिफेरी में है वो मेहनत करके वो कंट्रीज़ सेमी पेरिफेरी नहीं बन सकती, वो सिंगापुर की तरह डेवलप नहीं बन सकती है। पर नॉनदलेस ही हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा, जो पेरिफेरी में है वर्तमान व्यवस्था में, उसको एक्स्ट्रा डिसएडवांटेजेस तो फेस करनी पड़ती है, ऐसा इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं। धन्यवाद।